नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भी भारत नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। राजनीति में लंबा रास्ता क्यों? क्या अब आम जनता के लिए राजनीतिक नहीं? सवाल बहुत हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हैं मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जो मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे राजनीतिक से जुड़ी हुई बातें। सर, आपका स्वागत है भी भारत नेटवर्क में। और ये बताइए कि आज जिस तरीके से राजनीतिक को एक लंबा रास्ता बताया जा रहा है, आम जनता के लिए भी अब राजनीतिक नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपका प्रश्न जो है मूलतः गलत तो मैं नहीं कहूँगा, प्रासंगिक है, लेकिन इसका अर्थ गलत समझा जा रहा है। आम जनता के लिए राजनीति के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आम जनता के लिए तो और खुल गए हैं। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने आम जनता के बीच से, लालू यादव, मुलायम सिंह आम जनता के बीच से, आम जनता के बीच से। आपका प्रश्न मूलतः ये होता है कि सकारात्मक तरीके से राजनीति करना मुश्किल हो गया है। आम जनता हो या धनी हो या विशिष्ट हो, वह नकारात्मक तरीके से राजनीति में सफल हो रहा है, सकारात्मक तरीके से सफल होने वाले नहीं हैं। मनमोहन सिंह सकारात्मक तरीके से सफल हुए, लाल बहादुर शास्त्री सकारात्मक तरीके से सफल हुए, तमाम लोग सकारात्मक तरीके से सफल हुए, लेकिन आम जनता हो चाहे विशिष्ट हो, अब सकारात्मक तरीके से राजनीति में सफल होना मुश्किल हो गया है। इसका कारण यह है कि आम जनता की और राजनीतिज्ञ दोनों की सोच में अंतर आ गया है। सकारात्मक सोच का अभाव है। समाज से मूल्यों में गिरावट आई है। मूल्यों में जब गिरावट आएगी तो राजनीति में आनंद फानंद सफलता के लिए, तात्कालिक दृष्टि से सफलता के लिए कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अब तो यहाँ तक हो गया है कि मीडिया को ही खरीद लो, राजनीति में सफल हो जाओ। तो अब मीडिया को अगर एक आम आदमी डेयर करता है और आम आदमी नकारात्मक तरीके से पैसा कमा लेता है तो विशिष्ट तो हुआ नहीं, और वो मीडिया को खरीद लेता है और राजनीति में सफल हो जाता है। अमित शाह जैसे लोग आज गृह मंत्री हुए, यू कैन सी। तो नकारात्मक लोग राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, सकारात्मक लोग साहस नहीं कर पा रहे हैं, और साहस भी कर रहे हैं तो बीच में टूट जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। यानी आपका कहने का मतलब यह है आज मीडिया को खरीदकर लोग सांसद बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, यही कहना है आप? पहले राजनीति जो करता था वह पवित्रता के लिए करता था और पवित्र साधनों से करता था। अब न तो राजनीति को पवित्र माना जा रहा है और न तो राजनीति के लिए पवित्र साधन का उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, जब तक मैं पार्टी नहीं बनाया था, हमारे जानने वाले लोग, हमारे गांव के लोग, सभी लोग मेरी बात मानते थे। जब से मैंने पार्टी बनाया, सब की नजर में मैं संदेह की घेरे में आ गया कि मैं राजनीति में आ गया। लोग आपको शक की निगाह से देखने लगे। अब हमारा परिवार भी मेरी बात नहीं मानता। हमारे परिवार में भी कोई विवाद होता है तो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने जो मुद्दा दिया है, क्या अब आम जनता के लिए राजनीतिक नहीं रहा? नहीं, फिर मैं कहूंगा आम जनता के लिए राजनीति है, सकारात्मक लोगों के लिए राजनीति का दरवाजा कठिन हो गया है। सकारात्मक तरीके से राजनीति करना मुश्किल हो गया। जो विचार है वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है? निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। हमको आपके गांव वालों ने क्यों इग्नोर कर दिया? इसलिए कि राजनीति पर उनको विश्वास नहीं। उन्होंने जब तक हमको एक बौद्धिक व्यक्ति समझा, हमारी बात मानते रहे, हमको न्यायप्रिय मानते रहे। राजनीति से जुड़ते ही उनको लगा कि अब ये न बौद्धिक रह जाएंगे और न ही न्यायप्रिय रह जाएंगे, ये अभी वही करेंगे जो और लोग कर रहे हैं। अब मुझे वह चीज सिद्ध करनी पड़ रही है कि नहीं, मैं वो न हूं न करूंगा। मैं गांधी नेहरू के रास्ते पर, मैं अकबर के रास्ते पर, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के रास्ते पर चलने वाला हूं। मैं इन राजनीतिज्ञों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं राजनीति को शुद्ध करने आया हूं। यानी कहने का मतलब, अगर आप राजनीति में आए हुए हैं तो अपना जनेऊ जो है बांध कर चलिए, लोगों को पता चले कि हम आपके लिए काम करेंगे, ना कि हम कुछ और करेंगे। अगर हमको जनेऊ बांधने से कोई वोट देता है तो मैं उसको मना कर दूंगा। मुझे किसी जाति और धर्म का होने के नाते अगर कोई वोट देता है, आप भी अगर किसी खास धर्म और जात के नाते मुझे बुलाए हैं तो आइंदा मुझे मत बुलाइएगा, मैं नहीं आऊंगा। मैं समाज के लिए, देश के लिए
किसी जाति का, किसी धर्म का यही हो रहा है ना कि अगर दलित हैं तो उनके नेता जो है वो मायावती हैं, अगर यादव हैं तो उनके नेता जो हैं वो अखिलेश यादव हैं, और अगर मुस्लिम हैं तो अवैसी को माना जा रहा है। इसी तरीके से आज सियासत चल रही है और आप कह रहे हैं कि अगर जनेऊ देखकर देना है तो मत दीजिए। अगर हमको केवल हिंदू वोट देगा तो मैं भारत का प्रधानमंत्री पद भी ठोकर मार दूंगा। मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, मुझे क्रिश्चियन का वोट चाहिए, मुझे बौद्ध का चाहिए, मुझे जैन का चाहिए, सभी जातियों का चाहिए। अगर जात के आधार पर मेरी पहचान होगी तो मैं वर्तमान से संतुष्ट हूं। मैं सभी नेता इसी तरीके से, राजनीति में मैं नया हो सकता हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन मेरा 40 साल का है। आप पिछले 40 साल के पन्ने पलट लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट मिलेगा। और अगर अंतर स्पष्ट नहीं मिलेगा तो आप पूरे अपने चैनल पर प्रचार कर दीजिएगा कि एक ऐसा गंदा आदमी राजनीति करने फिर आ गया। मेरा सार्वजनिक जीवन पलट लीजिए, मैंने कब जातिवाद किया है, मैंने कब धर्मवाद किया है। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूं, मैं एनजीओ भी चला रहा हूं। जाहिर सी बात, अगर आप पत्रकार से जुड़े रहे होंगे तो जनता से जुड़ी हुई बातें भी जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि गांव के लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण रहा? इसलिए अब हमको सिद्ध करना है कि राजनीति पर जिसको आपने न्यायप्रिय समझा वह अपनी छाप छोड़ने आया है। राजनीति की कालिक मैं नहीं लगने दूंगा अपने शर्ट में, अपने इस प्रतीक में राजनीति की कालिक नहीं लगने दूंगा। इससे राजनीति की कालिक को साफ करूंगा। मैं इससे साफ करने आया हूं और राजनीति की कालिक इस पर लगाने नहीं आया हूं। यह मैं करने आया हूं और यह मैं करूंगा। अब तो मुद्दा धर्म पे चल रहा है, हिंदू मुसलमान पे चल रहा है चर्चा, चाहे वो धारा 370 का हो या बाबरी मस्जिद का हो। अब तो चर्चा जो है हिंदू मुसलमान पर हो रहा है, तो आप किस तरीके से सिद्ध करेंगे? हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है, दुखद है। और हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है किसी राजनेता में। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मैं देखना चाहूंगा कि कौन बोलता है। 370 को बेईमानी तरीके से हटाया गया। हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। दोनों चाहिए। कश्मीर के लोग चाहिए तो 370 को संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं हटाया, और संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं हटाया तो आज संसद क्यों चलेगी? आज संसद को नहीं चलना चाहिए। अगर कौन नहीं जानता कि राम मंदिर में क्या हुआ है? कौन नहीं जानता? मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी जानता है। हिंदू के उन संतों से अकेले कमरे में आप पूछ लीजिए, वो क्यों कहते थे कि हम आस्था का प्रश्न है, हम निर्णय नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जानते थे कि न्यायिक निर्णय उनके पक्ष में नहीं होगा। न्यायिक निर्णय हो गया। हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं को यह प्रधानमंत्री लील गया था, यह राजनीतिक दल लील गया था। अब न्यायपालिका को भी लीलने चले हो। कहां जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद? क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप दिखाइए, मैं बोलूंगा। आप दिखाने का साहस करिए, मैं बोलने का साहस करूंगा। आपका हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं टूटने पाएगा। आपका जम्मू कश्मीर, जैसे कि जम्मू कश्मीर पर आप इंटरव्यू लीजिए, मैं बोलूंगा, आप दिखाइए। लेकिन अभी तो मुद्दा है वो उससे जुड़ा हुए यानी गली से जुड़ी हुई राजनीति। उससे आखिर जनता, आम जनता के लिए क्या राजनीति नहीं रहा? इसीलिए मुद्दा यही है। इसीलिए आम जनता के लिए, आम जनता जानती है कि मैं वोट के लिए बोलूंगा आपके स्टूडियो में, मैं जनता के लिए नहीं बोलूंगा। मुझे जैसे वोट मिलेगा, इसलिए जनता अविश्वास कर रही है, राजनीतिज्ञों पर अविश्वास कर रही है, और राजनीति करने वाले भी जनता पर नहीं विश्वास करते, छल छल पर। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन अभी फिलहाल में आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम आपके दर्शकों को सिर्फ ये देना चाहेंगे कि आप कायरता को छोड़िए। कायरता सबसे बड़ा अभिशाप है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलना सीखिए। जो हो रहा है, जो सच कह रहा है, उसको सच स्वीकार करिए। और किसी स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी बात के लिए, छोटे छोटे हितों के मद्देनजर अगर सच को झुठला देंगे, झूठ को स्वीकार कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने मुक्तेश्वर मिश्रा जी को सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात को भी भारत नेटवर्क की तरफ से रख रहे थे, और दर्शकों को उन्होंने एक नसीहत दी है कि सच को सच समझिए और झूठ को झूठ समझिए। जरूरी नहीं कि आम जनता राजनीतिक में पीछे रह जाए,
सबको आने का मौका मिलना चाहिए। तब तक कि देखते रहें बी भारत नेटवर्क।